हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारी पूजा क्लासेस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 8th क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JEPC रांची झारखंड पर बेस्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगी। चलिए अब हम लोग प्रश्न 8 का मैथ बुक में क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स का क्वेश्चन पे आएंगे। प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। देखिए हम लोग का हर है जो 30 दिया हुआ है। हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन कहीं कहीं सॉल्व करेंगे, कहीं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को कोशिश करेंगे कि सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है कितना, 30। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 30 मेरा दिया हुआ है तो मेरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है परिमेय संख्या, -4/5 बराबर हम लोग को 30 दे रखा है। तो हम लोग फिर से लिखेंगे -4/5 गुना हम लोग 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 30 आएगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30। 6 बार में मेरा कितना आता है, 30। तो हम लोग यहाँ 6 बार में नीचे लिख दिए अंश और हर। ये क्वेश्चन याद रखना, परिमेय संख्या में अंश बटा हर होता है। तो हम लोग जितना हर में रहेगा उतना ही अंश में भी लिखेंगे। अंश में 6 है तो हम लोग हर में 6 है तो हम लोग अंश में भी 6 लिखेंगे। 6 लिख दिए। अब इसको भी गुना करेंगे। 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 4 छक 24। तो 24 लिख दिए। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे। ये मेरा आंसर हो गया पहला ए का। अब चलिए बी सॉल्व करेंगे। बी में कितना दिया हुआ है हर, -45। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, -4/5। तो हम लोग 4/5 लिख लिए इक्वल टू -4/5। और मेरा कितना दिया हुआ है बी नंबर में क्वेश्चन, -45। तो हम लोग -45 लिख लिए। चलिए हम लोग 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 45 आएगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सती 35, 5 40, 5 9 45। 9 बार में कितना आया, 45। तो यहाँ 9 बार में 45 लिख दिए। हर में जितना बार में लिखेंगे उतना बार में अंश में भी लिखेंगे। अंश में भी लिख दिए 9 बार। 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे कितना आया होगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 16, 4 25 20, 4 छक 24, 4 सती 28, 4 32, 4 9 36। तो यहाँ ऊपर में 36 लिख दिए। 36/-45 आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है मेरा, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर कितना मेरा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। चलिए हम लोग लिखते हैं। मेरा हर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन, -36/60। 36/60 दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग कौन सा टेबल में काटेंगे जो, चलिए हम लोग 12 टेबल में काटते हैं। 12 चौके 12 तिया 36, 12 पचे 60। मेरा हर कितना आया, 3, नीचे 5 आ गया। 3/5 मेरा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला आगे क्वेश्चन क्या बोला है तीसरा नंबर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप लिखिए।
उसका मानक रूप मतलब सबसे उसका छोटा रूप लिखना है। चलिए दिया हुआ है कितना, -8/6। तो हम पहले -8/6 लिख देते हैं, -8/6। अब बताइए कौन सा टेबल में काटेंगे हम लोग, जो दोनों कटना चाहिए। चलिए 2 कटल में काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, माइनस है तो हम लोग माइनस लिख दिए। मेरा आंसर कितना आ गया, -4/3 आंसर। चलिए अब दूसरा बी नंबर देखते हैं क्या बोला है, -12/30। चलिए पहले -12/30 लिख लिए हैं, उसके बाद काटते हैं। कौन सा टेबल में काटेंगे जो दोनों कटेगा, चार का टेबल नहीं, 6 का टेबल में काटते। चलिए 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30। यहाँ माइनस था तो हम लोग यहाँ माइनस भी लिख देंगे। मेरा आंसर कितना आ गया, -2/5 आंसर। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन ऐसा 16/-24 दिया हुआ है, तो हम लोग कौन ऐसा टेबल में काटेंगे जो हम लोग को दोनों कटना चाहिए सेम टेबल में। चलिए हम लोग पहले उतार लेते हैं एक बार, 16/-24। अब चलिए हम लोग काटते हैं, कौन सा टेबल में कटेगा। चलिए देखिए 16/-24 है, तो हम लोग को नीचे माइनस में नहीं आना चाहिए, मानक मतलब सबसे छोटा रूप में लिखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे -1 से गुना करेंगे और नीचे हर में गुना करेंगे, तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा हमको -1 से। चलिए 16 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16 और माइनस माइनस, 1 मिनट, ब्रैकेट हट गया, माइनस माइनस कट गया, तो हम लोग का क्या बच गया, 24 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 24। उसके बाद चलिए हम लोग काट देते हैं, कौन सा टेबल में कटेगा, 8 का टेबल में कटेगा। 8 8 दूनी 16, माइनस तो माइनस लिख दिए हैं, 8 तिया 24। मेरा आंसर कितना हो गया, -2/3 आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या बोला है, -28/35। तो माइनस माइनस ऊपर नीचे 1 यूनिट छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं, -28/-35, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोग को बचा कितना, 28/35। अब कौन सा टेबल में कटेगा, दोनों सेम टेबल में करना चाहिए। चलिए 7 का टेबल देखते हैं, 7 चौके 28, 7 पचे 35। देखिए मेरा आंसर कितना आया, 4/5 आंसर आ गया। तीसरा नंबर सोल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। फिर ए नंबर देखते क्या बोला है, 2/3, 5/2। ये दोनों में तुलना करना है, कौन सा संख्या बड़ा है, 2/3 बड़ा है कि 5/2। चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझ के लिखते हैं। ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, ये भी तो बड़ा हो सकता है, 2/3, नीचे 3 है, ये भी तो बड़ा हो सकता है, 5 ऊपर में बड़ा है। तो दोनों को 3 और 2 को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। चलिए 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 2 का एलसीएम हम निकालेंगे, 2 का टेबल में तो 3 नहीं आता है, 2 आएगा। फिर से 3 के टेबल में काटेंगे, 3 का 3, 1, 2 गुना 3, 2 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया मेरा एलसीएम, 6। मेरा एलसीएम 6 आया। तो आगे करेंगे हम लोग, 6 आया तो हम लोग पहले लिख लेंगे 2/3 बराबर 2/3 बराबर। अब देखिए हम लोग का एलसीएम कितना आया था, 6। तो हम लोग यहाँ पे नीचे हर में 6 लिख दिए। अब हम लोग 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 2 बार में हर में लिख दिए 2 से, और हर में 2 लिखेंगे तो सेम अंश में भी 2 लिख देंगे। चलिए 2 लिख दिए। चलिए अब हम लोग टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 हो गया। चलिए अब 5/2 का भी निकाल लेते हैं। चलिए 5/2 बराबर
यहाँ भी लिख देते हैं 5/2 गुना गुना चिन्ह दे देते हैं। मेरा एलसीएम कितना आया था 6, तो हम लोग 6 लिख दिए। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, 2 तिया 6 3 बार में, तो ऊपर में भी 3 बार लिख देते हैं। 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो गुना करेंगे कितना होगा, 5 तिया 15। चलिए अब हम लोग दोनों में से तुलना करते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए हम लोग 4/6 लिख लिए, 4/6 और इधर 15/6। देखिए नीचे तो सेम सेम है, हर में दोनों सेम है। अंश में देखिए 4 बड़ा है कि 15, तो 15 बड़ा है, तो इसका एरो इस तरह होगा। चलिए तो मेरा आंसर हो जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 2/3 और 5/2 में करते हैं। दोनों में से कौन बड़ा था, 5/2, तो 5/2 यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या बोला है 1/2 बड़ी है कि 0 बड़ी है, दोनों में से तुलना करते तो कौन बड़ी होगी। देखिए 1/2 है तो हम लोग 1/2 उतार दिए, और इधर 0 है तो 0, तो इसी पता चल रहा है 0 है तो ये छोटा हो जाएगा, तो हम लोग इसका तीर किधर से लगाएंगे, इधर से तीर लगा दिए। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, सी नंबर, -2/5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो -2/5 बड़ा कि, देखिए देखते हैं, ये तो 0 है लेकिन ये -2/5 है, तो ये तो खुद माइनस में तो छोटा हो गया ना, तो -2/5 मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 0 बड़ा हो गया मेरा, 0 मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। आगे इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे डी नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, -4/7 कोमा 4/7। नीचे हर में तो सेम है 7 ऊपर में देखिए -4 है और यहाँ ऊपर इधर 4 है, तो -4 छोटा है कि +4 छोटा है, -4 छोटा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे क्वेश्चन पहले 4/7, यहाँ छोड़ दे थोड़ा स्पेस, 4/7। ये दोनों में से छोटा कौन हो जाएगा मेरा, माइनस वाला छोटा हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। क्योंकि इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे पता चल रहा है आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या बोला है क्वेश्चन, -5/6 और -4/3 में कौन बड़ा है, तो हम लोग को पता चल रहा है गाय दोस्त। नहीं पता चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। चलो एलसीएम निकालते हैं। 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार में 6 और 3 तो नहीं आएगा, तो 3 का 3 उतार दिए। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का 3, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया कितना हो गया, 6। चलिए अब इसको सोल्व करें। पहले पहला -5/6 को उतार दिए बराबर -5/6। मेरा एलसीएम कितना आया है, 6, तो हम लोग 6 हर में लिख दिए। चलिए हम लोग 6 का टेबल 6 कितना बार में आता है, एक बार में, 6 का 6 एक बार में, नीचे एक बार में लिखें तो ऊपर में भी कितना बार में लिखेंगे, एक बार में। -5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा आंसर मेरा, -5, -5/6 आ गया इसका। अब चलिए आगे निकालते हैं। -4/3 का, -4/3 को गुना करेंगे 3 का, यहाँ भी हम हर में लिख लिए। 3 का टेबल 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 बार में नीचे लिख दिया, ऊपर में भी 2 बार में लिख दिए। चलो अब गुना करते हैं। 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हुआ, 4 2 नहीं 8, माइनस में तो हम लोग यहाँ माइनस में भी लिख दिए। अब बताइए हर में दोनों सेम, पहले इसको उतार लेते हैं। चलिए -5/6 और -8/6, ये दोनों में तुलना करते कौन बड़ा है। देखिए हर में तो सेम है लेकिन हर में सेम है लेकिन अंश में अलग अलग है। देखिए यहाँ -5 और -8 है, तो सबसे जो बड़ा है वही माइनस में रहेगा, तो सबसे छोटा हो जाता है। तो कौन सबसे बड़ा हो गया, -5/6 बड़ा हो गया, -8 छोटा हो गया। चलिए इसको हम लोग एक बार क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखने से भी चलेगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर।
चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एफ नंबर चौथा का। चलिए एफ में क्या बोला है, -7/8 कोमा 3/-8। तो क्या करेंगे, ये दोनों का 8-8 का नीचे माइनस में हर में नहीं रहना चाहिए, तो माइनस में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 से गुना करते हैं। चलिए हम लोग पहले ये दोनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 और 8 -8 का एलसीएम कितना होगा, 2 का टेबल में 4 और 4 2 2 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया। मेरा एलसीएम 8 हो गया। फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। -7/8 को पहले -7/8 मेरा एलसीएम कितना आया था 8, तो 8 हर में लिख लिए। चलिए हम लोग 8 का टेबल कितना बार पढ़ते हैं, 8 आता है एक बार, तो एक बार में लिख लिए। जब हर में हम लोग जैसा हम लोग हर में लिखते हैं उसी तरह अंश में भी सेम लिखते हैं, एक ऊपर में लिख दिए। 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा, -7। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3/8 का भी निकालते हैं। 3/-8 है, यहाँ -8 है, तो हम लोग मेरा एलसीएम कितना आया था 8, तो हम लोग 8 लिख लिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -8 है तो हम लोग -8 रहता है, तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, -1 से गुना करते हैं। 1 से -1 से गुना कर लेते हैं पहले, नीचे भी ऊपर भी -1 से गुना कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 हो गया, और माइनस प्लस हो गया तो -3/8 हो गया। यहाँ पे -3/8 हो गया। चलिए अब हम लोग इसको हम लोग फिर से लिखते हैं। -3/8 को हम लोग फिर से सोल्व करेंगे। चलिए -3/8, चलिए इसका एलसीएम मेरा कितना आया है 8। 8 का टेबल 8 कितना बार में आता है, एक बार में, तो ऊपर में भी एक बार में आएगा। तो -3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, -3। तो हमको तुलना करना है ये दोनों में, सॉरी इसमें और इसमें तुलना करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, -7/8 या -3/8। देखिए हर में दोनों सेम है, अंश में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, -7 और -3 है, तो कौन जो सबसे बड़ा रहता है माइनस में वही सबसे छोटा हो जाता है, और जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। तो हम लोग इधर से इधर 3 लगा दिए, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं। बोला है क्वेश्चन 5 नंबर में, संकेतों एरो चिन्ह और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इन दोनों में से रिक्त स्थानों को भरना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए देखते हैं, -3/7 है और 2/3 है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। चलिए निकालते हैं पहले एलसीएम। 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है तो गुना कर देंगे, सेम टेबल ये तरीके। 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 के टेबल में नहीं कटेगा, 3 का 3, 7 का टेबल में एक बार में 3 को गुना करेंगे 7 से, 7 या 21। चलिए पहला हम लोग लिखते हैं -3/7 बराबर -3/7 गुना गुना कितना मेरा एलसीएम है 21/7 का टेबल देखिए कितना में आता है, 3 बार में लिख दिया, ऊपर में भी 3 बार में, 3 3 9। एक हो गया सॉल्व, दूसरा देखते हैं। 2/3 का भी निकालते हैं, 2/3 बराबर 2/3 गुना चिन्ह दे देते हैं 21। 3 का टेबल में 7 कितना बार आता है, 7 बार में, 7 बार में ऊपर में लीजिए 7 7 या 21 और ऊपर में 7 दूनी 14। अभी दोनों तुलना करते हैं कौन बड़ा है, 9/21 या फिर 14/21। देखिए हर में तो सेम है, और यहाँ 9 है और 14 है,
14 है तो कौन बड़ा होगा? 14 बड़ा है, 9 छोटा है, इसको तीर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है। -2/3 और 5/8 5/-8 है, ये नीचे माइनस है, लेकिन कभी भी हर में माइनस नहीं रहना चाहिए, ऊपर में भेज देते हैं। जब नीचे रहता है तो माइनस को हम लोग कहाँ कर देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। तो क्या करेंगे, फिर इसका भी लॉन्ग टाइप में बनेगा, इसको भी बनाना पड़ेगा। चलिए 3 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 3 को 8 से गुना कर दीजिए, 3 8 24। मेरा एलसीएम कितना आ गया? 24। चलिए लिखिए 2 -2/3 बराबर -2/3, एलसीएम मेरा कितना आया है? 24। चलिए हम लोग 3 का टेबल 24 कितना बार में आता है? 8 बार में। हर में 8 बार में आया तो अंश में भी 8 बार में आएगा। 2 8 16 -16 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला है। 5/-8 है तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/-8 बराबर 5/-8। जब नीचे माइनस में रहता है तो हम लोग प्लस में करने, ऊपर में भेजने के लिए क्या करते हैं? -1 से गुना करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी -1 से गुना करते हैं। 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? -5 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। अब इसमें हम लोग सोल्व करेंगे। -5/8 को मेरा एलसीएम कितना आया? 24, तो हम लोग हर में लिख दिए 24। 8 का डबल में 24 कितना बार में आता है? 3 बार में। 3 बार में हर में आता है तो अंश में भी 3 बार में लिखेंगे। 5 का डबल 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 15। और माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस लगा दिए। तो अभी दोनों में से तुलना करना कौन बड़ा और कौन छोटा है। चलिए देखिए, -16/24 बड़ा है या -15/24 बड़ा है? 24 माइनस माइनस में है तो दोनों में तुलना करेंगे, जो बड़ा है वही छोटा हो जाता है। तो इधर से तीर लगाएंगे तो इधर आ जाएगा बी नंबर में। तो मेरा आंसर यही हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 0 बड़ा है या -5/6 बड़ा है? तो ये दोनों में तुलना किए तो सबसे छोटा माइनस में है तो यही छोटा हो गया, तो हम लोग यहाँ 0 लिख देते हैं। और -5/6 में तुलना किए तो -16 कम हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। अब चलिए हम लोग इधर क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। -2/-3 बड़ा है या 0 बड़ा है? देखिए इधर माइनस में है तो सबसे कम में हो गया। ये 0 है तो ये प्लस में हो गया, तो यही क्या है? -2/-3 है जो 0 से छोटा है। एरो के निशान, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ई में देखते हैं क्या बोला है। बोला है ई नंबर में -2/11 बड़ा है या -3/22 बड़ा है? तो क्या करेंगे, दोनों का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 11 और 22 का एलसीएम कितना होगा? 11 का 22, 11 को टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 22। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया? 22। तो हम लोग पहले एगो सोल्व करते हैं। -2/11 को -2/11, मेरा एलसीएम कितना आया? 22। तो हम लोग 22 नीचे लिख लिए। 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 22 आएगा? 2 बार में 22। 2 बार में, जब हर में 2 बार में आता है 22 तो अंश में भी हम लोग सेम टेबल से गुना करते हैं, 2 से ही। तो 2 दूनी -4/22। चलिए अब इसको देखते हैं आगे वाला को क्या बोला है। -3/22 को सोल्व करते हैं। -3/22 गुना हम लोग का एलसीएम कितना आया था? 22। तो हम लोग 22 को यहाँ लिख दिए हर में। चलिए 22 का टेबल 22 कितना में पढ़ते चाहते हैं? एक बार में, तो एक बार में लिख दिए, ऊपर में भी एक बार में ही लिखेंगे। -1, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? -3। देखिए हर में दोनों जगह सेम है। चलिए हम लोग फिर से लिख देते हैं। -4/22
22 बड़ा है। देखते हम लोग कहीं छूट, देखिए गाइस हम लोग का यहाँ पे माइनस लगाने के लिए छूट गया था। -3/5 होगा आंसर। -3/22 बड़ा है, दोनों से तुलना करते हैं तो -4 या -3 कौन बड़ा है? -3 बड़ा है। -4 जो बड़ा रहता है वो छोटा हो जाता है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यहाँ देखिए नीचे हर में है जो माइनस में है, तो हम लोग फिर इसका हम लोग निकाल लेते हैं। पहले माइनस में है, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 1/-3 को सोल्व करेंगे। 1/-3 हर में -1 से गुना करते हैं, और तो ऊपर में भी अंश में भी 1 से गुना करना पड़ता है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 को 1 से गुना कर -1/3 हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 और -1/3 और -1/4 को सोल्व करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। चलिए -1/3 इक्वल टू -1/3 गुना गुना, मेरा एलसीएम कितना आया है? 12। तो हम लोग हर में लिख दिया 12। 3 का टेबल 12 कितना बार में आता है? 4 बार में, तो 4 बार में हर में लिख दिया, तो अंश में भी 4 बार में लिखेंगे। -1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? -4/12। चलिए अब आगे देखते हैं। -1/3 को निकाल लिए और -1/4 को निकालेंगे। -1/4 को निकालते हैं। -1/4 को मेरा एलसीएम कितना आया था? 12। तो हम लोग 12 लिख दिए। 4 का टेबल में 12 कितना में आता है? 3 बार में, तो 3 बार में लिख दिया। जब हर में 3 बार में लिखते हैं, सेम अंश में भी लिखते हैं 3 बार में। -1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? -3। अब चलिए दोनों में से तुलना करते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए -4/12 या फिर -3/12। देखिए नीचे तो दोनों जगह सेम है, 12 हर में। अंश में देखिए -4 और -3 है, ये दोनों में तुलना किए तो दोनों में से कौन बड़ा लग रहा है? -4 या -3? तो -4 बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, और -3 है सो बड़ा हो गया। यही मेरा क्या है? आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोला है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसका कितना परिमेय संख्या लिखने बोला है? 3 परिमेय संख्या लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं 3 को परिमेय संख्या। चलिए ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 2/5 है, तो इसका कितना लिखने बोला है? 3 को। चलिए 2 का टेबल पढ़ते हैं, 3 में पढ़ेंगे। 2 का 2 यहाँ लिखा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8 हो गया। अंश में तो लिख लिए, अब हर में देखते लिखेंगे सब में। चलिए 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 लिख लिया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर 3 को हो गया। चलिए अब आगे इसी तरह करेंगे। यहाँ बी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 5/-7 है, तो जब माइनस नीचे अंश हर में हो जाता है तो हर को अंश में भेज देते हैं, तो कितना कितना हो जाएगा? -5/7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। 5 का 5 लिखा हुआ है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब नीचे लिखते हैं माइनस माइनस, तो माइनस सब में दे दिए। चलिए यहाँ बट्टा भी दे दिए। और चलिए सोल्व करते हैं। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। और सॉरी यहाँ पे कोमा छूट गया, कोमा होते जाएगा सब में, इसमें भी कोमा होगा, कोमा। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। सी नंबर 3/8, इसको हम लोग फिर इसको 3 को परिमेय संख्या लिखना है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 को हो गया। 8 का 16, 8 तिया 24 और चौके 32, इसका भी 3 को परिमेय संख्या हो गया। यही मेरा क्या है? आंसर।
चलिए डी नंबर देखते हैं। दोनों जगह माइनस माइनस है तो -2/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करते आगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पच्चे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। चलिए बट्टा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 नंबर तक हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।